नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम मुद्दा धर्म का। आज मेरे साथ मौजूद है वृंदावन से पधारे हुए कथावाचक प्रमोद कृष्ण दास जी। इनसे बातचीत करेंगे जा रहे कि धर्म को लेकर जो आजकल प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरीके से ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का। भागवत कथाएं करते हैं तो किस तरीके से रिस्पॉन्स इन्हें भक्तों का मिलता है और कैसा ये प्रचार करते हैं। और रही बात हमारे गणेश महोत्सव की, जैसे कि अभी निकला ही है और आज ये मुरादाबाद में कथा करने पहुंचे, उसको लेकर तमाम सवाल होंगे कृष्णदास जी से। सबसे पहले बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, आप कथा कर रहे हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, कथा का माध्यम, प्रचार का माध्यम ये कहें कि सनातन धर्म का प्रचार करना है। तो केवल कथा ही नहीं है, तो कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जिनके माध्यम से प्रचार हो रहा है। लेकिन सभी का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है और लोगों को बताना है कि हमारे सनातन धर्म की वास्तविकता क्या है। कारण क्या है कि आजकल लोग जानते सभी हैं कि सनातन धर्म है, लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर इस विषय में तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन सनातन धर्म को जानता या समझता कोई नहीं। उसका कारण है कि हम लोग सनातन धर्म के विषय में जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जो जिसके मुंह से हमने सुन लिया उसके विषय में जान करके वैसा ही हम व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सनातन धर्म को किसी योग्य गुरु से या फिर अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, समझें, जानें, ताकि कोई भी विधर्मी आकर के हमें बहका ना सके। जैसे कि अभी गणेश महोत्सव भी निकला है, तो क्या उचित है गणेश जी को विसर्जित करना? देखिए, गणेश जी को विसर्जित करना उचित इसलिए है क्योंकि जब आप किसी देवी देवता को आवाहित करते हैं तो उसका विसर्जन भी जरूरी होता है। यदि आप किसी को घर से बुला रहे हैं तो उसका स्वागत सत्कार करके, उसका सम्मान करके उसको वापस भेजना भी आवश्यक है। इसलिए विसर्जन तो उचित है। उचित जगह पे विसर्जन करना है। नदियों में कहते हैं नदियों के अंदर विसर्जित किया जाता है, लेकिन अब क्या कर रखा है, प्रशासन को देख लिया या सरकार को देख लिया, उन्होंने एक गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर गणेश जी को विसर्जित कर दिया। उसके बाद में वो पानी सूख गया, गणेश जी के जो उनके कण है, टुकड़े हैं, वो इधर उधर फेंक रहे हैं। क्या ये ठीक है? देखिए, दोनों ही स्थितियां ठीक है अपनी जगह। कारण क्या है, अगर हम नदियों में विसर्जन कर रहे थे, पहले हमारे यहाँ मिट्टी की मूर्ति बनती थी, तो यहाँ गवर्नमेंट गलत नहीं है, गलत हम लोग हैं। हमने क्या किया कि हमने पीओपी आदि जाने किस किस चीज़ों की मूर्तियां बनाते हैं और फिर वो नदियों को प्रदूषित करती हैं। तो यदि गवर्नमेंट गड्ढा नहीं खोदेगी तो नदियां चली जाएंगी हमारी। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी जगह सही किया है, गलतियां हमारी है। हम यदि पीओपी छोड़ करके थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करें इन मूर्तियों में, यदि हमारी इतनी ही श्रद्धा है, थोड़ा सा खर्चा ही तो ज़्यादा होगा, लेकिन हम मिट्टी की मूर्ति बनवाएं जिससे कुम्हार भी थोड़े समृद्ध होंगे और उसको विसर्जन करें, कोई दिक्कत नहीं होनी उसमें। अच्छा, आजकल ट्रेंड चल गया बड़े बड़े डीजे लेके जाना और ठुमके लगाना। जी। क्या धर्म में ये मान्यता है? नहीं, ये गलत है। देखिए, नृत्य करना ही एक भक्ति का ही स्वरूप है, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर आप फुहरता फैला रहे हैं, यदि आप इस प्रकार के गानों को या भजनों को चला रहे हैं जो कि अश्लीलता फैला रहे हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका कई बार हमने कथा के माध्यम से विरोध भी किया है। अच्छा, भगवान के स्वरूप में झांकियां सड़कों पे डांस करती है जी। मेरे सभी से क्वेश्चन यही रहता है कि जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो क्या सड़कों पे नचाना उन झांकियों को उचित है इस धार्मिक उसमें? बिल्कुल नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, कलयुग के पाखंड से लुप्त भय सब ग्रंथ, दम्भिन निज मत बाँचिए भांति भांति के पंथ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफी समय पहले लिख दिया था। इसका अर्थ यही है कि आजकल लोग अपने धर्म ग्रंथों को नहीं समझ रहे हैं, अपनी जड़ को नहीं समझ रहे हैं, अपनी परंपराओं को नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौक मौज में लगे हुए हैं। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा एंटरटेनमेंट किस में हो रहा है। तो एंटरटेनमेंट के लिए सारे साधन किए जा रहे हैं, तो लोगों को समझाना शायद नामुमकिन सा लग रहा है कि इस प्रकार से। देखिए, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम 1000 लोगों से बात करें, लेकिन अगर उसमें से 5 भी अगर सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गायक है गुरुजी, जिन्हें मतलब ज्ञान नहीं है भजनों का, जिन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती हो, जी, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके बाद में कथावाचक, अभी एक कथावाचक का वीडियो वायरल भी हुआ था, तो वो स्टेज से शायरी कह रहे थे। बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, हालांकि हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन खूंटा पूजने की बात लोग करते हैं। आजकल हम लोग खूंटा ही पूज रहे हैं। खूंटा का मतलब हुआ जो पुराने समय में लोगों ने गाड़ दिया, जो किंवदंतियां बना दी, जो अंधविश्वास फैला दिए, सिर्फ उन्हीं पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो धर्म के नाम पे लोग कमाई करना चाहते हैं, अच्छी बात है। धर्म आपके आर्थिक साधन, आर्थिक व्यवस्था भी आपकी बनाता है, लेकिन सभी से निवेदन है कि कृपया अगर आर्थिक व्यवस्था बनानी है, पहले धर्म का अध्ययन करें।
खूंटा पूजने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप धर्म को जानेंगे नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन धर्म आपको वापस पटक देगा। अच्छा, आपके जीवन काल की बात करें तो कब जी, से जी। आपने ये शिक्षा दीक्षा ली, किससे ली और कब से आप ये कथा के क्षेत्र में आगे आए? देखिए, संतों का सानिध्य बचपन से ही मिला है, क्योंकि वृंदावन में ही जन्म हुआ है। हमारे ताऊ जी, जो कि आपकी भाषा में शायद दादाजी कहते हैं, वो हमारे संत रहे हैं। और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा नियम रहा है कि हर एक पीढ़ी में 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं, उसमें से एक संत होता है और एक गृहस्थ में जाता है। तो ये नियम चला आ रहा है। तो संस्कार तो बचपन से ही है, लेकिन एजुकेशन के बाद लगभग 2014 से कथाओं का प्रारंभ हुआ है। ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो लगभग 10 से 12 साल, 10 साल हो चुके हैं लगभग। मुरादाबाद में आए हैं, कैसा लग रहा है इस बार? शायद दोबारा आप मुरादाबाद में आए। नहीं, मुरादाबाद में ये चौथा चरण है जी, चौथी कथा है मुरादाबाद में। और शायद इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसा लगा और यहाँ के भक्त कैसे हैं, क्योंकि अगर भक्त कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ये भागवत कथा या सत्संग जो है ये आपके पुण्यों के फल से प्राप्त होती है। तो यदि यहाँ के लोग पुण्य धर्मा ना होते, शायद चौथी बार हम नहीं आ पाते। अच्छा, धर्म को लेकर बहुत प्रचार प्रसार करते हैं लोग, लेकिन उसकी आड़ में भी पैसा कमाते हैं जी, अश्लील काम करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, उससे क्या कहेंगे? धर्मो रक्षिति रक्षितः, धर्मो भक्षिति भक्षितः। यदि धर्म की आप रक्षा करते हैं, धर्म आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो एक दिन धर्म आपको पटकने देगा जरूर। महाराज जी, पितृपक्ष चल रहा जी, है, जी। उसको लेकर आखिर कुछ क्या है और क्या कुछ कहा जाता है? देखिए, जैसा कि आप अक्सर जो धर्म प्रेमी हैं वो जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म साक्षात विज्ञान है। और सनातन धर्म की एक एक परंपरा जो है विज्ञान पर आधारित है और समाज को बांधने का काम करती है। समाज तोड़ते नहीं है, विधर्मी सब समाज तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग समाज बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? सनातन धर्म जानता है कि बिना माता पिता की सेवा के कुछ भी संभव नहीं है। माता पिता की सेवा करके भक्त पुंडरीक ने भगवान को भी इंतजार में खड़ा कर दिया था। आज भी भगवान खड़े हैं पंढरपुर में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो सनातन धर्म में पता है ऋषि मुनियों को कि भगवान से बढ़कर के माता पिता की सेवा होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में नियम बनाया गया कि 16 दिन, साल में 16 दिन ऐसे आएंगे जब आपके पितृ इस संसार में आएंगे, इस धरा पर आएंगे। आप उन पितरों को याद करें और उन पितरों के बहाने से आप अपने माता पिता की सेवा में भी लग जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 दिन आपको अपने माता पिता के महत्व को बताने का समय है, महत्व को जानने का समय है। तो हम तो यही प्रयास, हमारा यही है आप लोगों को बताने का कि आप लोग कथा सुने, सत्संग सुने, अपने माता पिता की सेवा करें, प्रातः उठें, माता पिता की चरण की वंदना करें और रात्रि में सोने से पहले माता पिता की चरणों की सेवा जरूर करें। अच्छा, पितृपक्ष में अधिकतर लोग छुआछूत टाइप ज्यादा मानते हैं, किसी के घर का खाते पीते नहीं है। जी, ऐसा क्यों? देखिए, अपनी अपनी मति है किसी की। ये हमारा भारत है, यहाँ हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो अपनी भावनाएं यदि आप छुआछूत समझते हैं, कुछ लोग इसे अशुद्ध मानते हैं, आप बिल्कुल मत पाइए। लेकिन हमारा कहना ये है कि सनातन धर्म की कोई भी रीति कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि सूतक भी यदि लगा है ना, तो सूतक में भी भजन करने का अधिकार दिया गया है। तो कुछ नियम परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अशुद्ध कुछ भी नहीं होता है। यदि सभी लोग अशुद्ध मानते रहेंगे तो फिर परंपराएं समाप्त हो जाएंगे। श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से? सभी लोग आएं और कथा सुने, कथा का आनंद लें। और यदि आप धर्म के पथ पर ऐसे चल रही हैं, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। ये तो मेरे साथ श्री प्रमोद कृष्ण, जिनका कहना है कि जो पितृपक्ष चल रहे हैं उसमें भगवान से ऊंचा दर्जा पितरों को दिया गया है, तो पितरों की पूजा अर्चना करें, उनको समर्पित करें अपना मन, तन मन धन, और साथ ही धर्म को लेकर प्रचार प्रसार जो ये कर रहे हैं उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि मुरादाबाद में जो की कथा हो रही है साइंस सेलिब्रेशन में, अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं से आने की अपील की है। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, एच भारत, मुरादाबाद।